हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए यह क्लास है। सामान्य हिंदी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 16 हम देखेंगे। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके आप उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी चेक करने के लिए। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। स्कोर शेयर करने से आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा एग्ज़ाम से पहले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए क्योंकि एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं और आज न्यू ईयर है। अब आप भी जानते ही हैं 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, रिवीजन करिए और सभी तरह के मॉडल पेपर्स जितने भी जो भी आपको अवेलेबल हैं सभी तरह की उनसे आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 से 5 के लिए निर्देश है, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर संबंधित वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है यह जो है गद्यांश है। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं और न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी यही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। तो हमें अब यहाँ से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक बताइए। अगर हम इस जो गद्यांश है इसका सही शीर्षक देखें तो क्या हो सकता है इस गद्यांश का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीड़ की शक्ल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय, तो ऑप्शन ए, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भीड़ किन के लिए रुकावट है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। अगला प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जा सकता है। तो भीड़ का इस्तेमाल, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किया जाता है किसके, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। तो भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो ऑप्शन डी, सत्ताधारी लोग करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 6, अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आह्वान का डैश से है। तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्जन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दान से। तो ऑप्शन डी 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रकंपित ध्वनि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रॉ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति का साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 कवि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, उच्चारण की दृष्टि से वह है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दंतोष्ठ्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मिनट्स का समानार्थी हिंदी शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, सॉरी ये माइन्यूट्स का समानार्थी हिंदी शब्द क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का 13वें प्रश्न का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यवृत्त। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये माइन्यूट्स लिखा हुआ है, गलती से गलत बोल दिया था, क्षमा करिएगा उसके लिए। तो माइन्यूट्स का समानार्थक शब्द क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए कार्यावर्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पुंडरीक। यह हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए या ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन ए 25 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सेलही बांधे मुंड को कमंडल खपर कोरी के निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभत्स रस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है लाला का अन्य लिंग रूप है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ललाइन। अगला प्रश्न देखते हैं विलोम शब्द युग्म नहीं है, प्रश्न नंबर 19, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मर्सुण कोमल। तो मर्सण कोमल ऑप्शन ए यहाँ विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैंने चाय बनाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर संधि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लघुर्मी में स्वर संधि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है। अब यहाँ पर हमें बताना है ABC, देखिए निर्देश है दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी उत्तर दीजिए। मुख्य अतिथि आए ए, फिर और एक फूलों की माला पहनाकर बी, उनका स्वागत किया गया सी, कोई त्रुटि नहीं डी। तो हमें यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर मतलब त्रुटि वाला हमें बताना है, त्रुटि न होने पर विकल्प डी उत्तर दीजिए। तो पहले त्रुटि वाले अंश को इंगित करना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 24 है परमार्थ का संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परम प्लस अर्थ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पढ़ा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो पढ़ा न जा सके के लिए ऑप्शन बी अपठनीय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो अपूर्ण भूतकाल बताना है हमें यहाँ पर, तो ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयोजक चिन्ह का एक और नाम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सामसिक चिन्ह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 है इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ऑप्शन डी को हम पढ़ते हैं, आप अन्य ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिएगा। आँख के अंध नाम नैनसुख, तो इसका दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, तो यह यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं, दिए गए ऑप्शंस में से तो सभी शब्द तत्सम हैं, तो ऑप्शन सी संकट सकट सहज यह सभी शब्द तत्सम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31 है किस वाक्य में कर्म कारक है, तो किस वाक्य में कर्म कारक है, ऑप्शन बी लड़का पत्थर फेंकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है, ऑप्शन ए 28 है। अगला प्रश्न है देशज शब्द नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड्डी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, निर्झर झरना, निर्झर देवता। यह शब्द युग्म सही है, बाकी तीनों ही त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंभव काम कर दिखाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 36 में पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी, दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, तो एक शब्द क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन ए, दुष्कर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो किस राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन सी, ईश्वर सबका कल्याण करे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 है, आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रौद्र रस के। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, दुबला शब्द में दू क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसर्ग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतीक अलंकार वहाँ होता है जहाँ डैश डैश डैश। ऑप्शन सी, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निशीथ पानी पीकर दौड़ते चला गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से डैश 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 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिचालित होता है। अगला प्रश्न है, उस योजना का डैश 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 तैयार किया जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारूप तैयार किया जा रहा है, इस जगह पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिदर्श। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, आयो सुनत ही शिव सर्जा तब नाम, बैरी नारी दुर्ग जलन सो, बूढ़ी जात अरिगाम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें व्यवस्थित करना है, तो हम इसे देखते हैं। पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं। राज्यों को प्रथम और अंतिम यहाँ पर निश्चित है, ध्यान रखिएगा। प्रथम वाक्य है, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, जैसे यहाँ पर प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, विभिन्न योजनाओं के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, तो बीच के हमको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम इन्हें पढ़ लेते हैं, जो संसाधन दिए जाते हैं योजना आयोग के माध्यम से देश के विभिन्न भागों का उनका उद्देश्य। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो हमें ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रॉ यो वो लॉ, रॉ यो और वो लॉ। अब एक बार इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, उसके बाद वो है योजना आयोग के माध्यम से यो, इसके बाद जो संसाधन दिए जाते हैं, फिर उसके बाद है रॉ यो, फिर वो उनका उद्देश्य है, उसके बाद लॉ, देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यह ऑप्शन सी राइट होगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।